जय हिंद दोस्तों, ओम फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त भरत चौधरी और आज हम जानेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन के बारे में सामान्य जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का यूज़ क्या होता है, ये मार्केट में किस किस नाम से मिलती है, ये किस मात्रा में लेनी चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और इसकी वार्निंग के बारे में। और दोस्तों, वीडियो के एंड में जानेंगे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स गर्भवती महिलाओं और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के लिए सुरक्षित है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि हर दवा की पूरी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारे शरीर को प्रॉपर रूप से कार्य करने के लिए कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन। इनमें से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी एक है जो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। ये वाटर सॉल्युबल होने के कारण डेली के डेली हमें बाहर से चाहिए होता है, जो हमारे डेली खाने से हमें मिलता है। जब हम इस डेली खाने से बी कॉम्प्लेक्स को लेते हैं तो ये जितना हमारे शरीर को चाहिए वो आंतों द्वारा शोषित किया जाता है और एक्स्ट्रा यूरिन द्वारा एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। दोस्तों, कई बार प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर टाइम पर खाना नहीं खाने पर हमारे शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। उस समय हमें बाहरी रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है, जैसे कि टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म या सिरप फॉर्म में, जिससे कि हमारे शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की पूर्ति की जा सके। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी में कौन सी बीमारी का खतरा रहता है, जैसे कि एनीमिया, जिसमें खून की कमी हो जाती है, फटीग यानी कि अत्यधिक थकान लगती है, कम ऊर्जा महसूस करना, आलस और सोने की ज़्यादा इच्छा होना, नम्बनेस, हाथ या पैर का सुन्न होना, झुनझुनी या चुभन होना, नर्वस सिस्टम में इंजरी होना जिससे न्यूरोपैथिक दर्द होता है, अर्थराइटिस, हड्डी और जॉइंट्स कमजोर होना, मुंह में छाले होना, त्वचा और बालों की समस्याओं होती है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, कोलेस्टेरॉल का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कॉम्बिनेशन के बारे में, क्या क्या इसका कॉम्बिनेशन रहता है। दोस्तों, इसमें विटामिन B1 जिसे हम थायामाइन कहते हैं वो 10 mg होता है, विटामिन B2 जिसे हम रिबोफ्लेविन कहते हैं वो 10 mg होता है, विटामिन B3 यानी कि निकोटिनेट वो 45 mg होता है, विटामिन B5 यानी कि कैल्शियम पेंटोथियोनेट वो 50 mg होता है, विटामिन B6 यानी कि पेरिडोक्सिन वो 3 mg होता है और इसका मुख्य कंपोजिशन विटामिन B12 जिसे हम साइनोकोबैलेमाइन या कोबैलेमाइन कहते हैं वो 15 mg होता है। ये कॉम्बिनेशन का टेबलेट या कैप्सूल होता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ब्रांड नेम्स के बारे में। दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई तरह के ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि न्यूरोबियन फॉर बिकोजोल, न्यूरॉन बी कॉलेक्स, ऑर्बिट, ऑप्टिनियन फॉर्टे, बिक्सोलेक्स, ये सब रेगुलर मार्केट में मिलने वाली ब्रांड्स है। इनमें से न्यूरोबियन फोर्टे सबसे सस्ती दवा है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के यूज़ के बारे में। दोस्तों, विटामिन B12 की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी को शरीर में कमजोरी जैसा लगता है, थकान सा लगता है, तो उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट देकर ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, किसी को पाचन की कमी है, भूख नहीं लगती है, तो डॉक्टर द्वारा ये टेबलेट दी जाती है, जिससे कि उसकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है और भूख भी लगने लगती है। यदि किसी को कब्ज है या दस्त हो रही है तो ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर द्वारा ये टेबलेट दी जाती है। दोस्तों, यदि किसी को खून की कमी है, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं बन पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये टेबलेट दी जाती है और ये बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, यदि किसी को एंटीबायोटिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस कारण से शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है या उसको दस्त लगने लग जाता है, तो उसको रोकने के लिए भी ये टेबलेट दी जाती है। दोस्तों, यदि किसी को मुंह में छाले हो गए हो या जीभ में छाले हो गए हो तो उसको ठीक करने के लिए भी ये टेबलेट बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, यदि किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन में स्वेलिंग हो गई है, स्किन का कलर फीका हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ये टेबलेट दी जाती है। और दोस्तों, हेयर ग्रोथ में भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, बार बार कोई बीमारी हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए और इसके सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट दी जाती है। दोस्तों, LDA यानी कि खराब कोलेस्टेरॉल को कम करने में ये मदद करता है।
दोस्तों ये गर्दन और कंधों की नसों का दर्द कम करता है। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो यदि कोई व्यक्ति है जो 50 वर्ष से ज्यादा उम्र की है तो उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए, क्योंकि उस उम्र में डिजनरेशन की स्थिति रहती है तो विटामिन की कमी शरीर में रहती है। साथ ही में जो प्रेग्नेंट महिलाएं है उन्हें भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए दोस्तों, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट ले, किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। दोस्तों अब जान लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के डोज के बारे में। दोस्तों इसकी जो कॉमन डोज है वो 1 टेबलेट या कैप्सूल दिन में 1 बार लिया जाता है। यदि आपको मुंह में छाले है तो 5 से 7 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक जब तक चल रहा है उसमें आपको दिया जाएगा। आपके शरीर में कमजोरी है तो आपको ये टेबलेट लंबे समय तक चल सकता है। ओल्ड एज पेशेंट में लंबे समय तक ये टेबलेट या कैप्सूल दिया जाता है, इससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दोस्तों जो आप बी कॉम्प्लेक्स लेते हो तो जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है उतना शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा और जो एक्स्ट्रा बचा होगा उसे यूरिन द्वारा एक्सक्रिएट कर देगा। और दोस्तों जब आप ये टेबलेट या कैप्सूल लेते हो तो आपके पेशाब में थोड़ी स्मेल आ सकती है, साथ ही येलोविश यूरिन यानी कि पीला पेशाब हो सकता है और आपके पसीने में बदबू हो सकती है और आपके मल त्याग के समय कुछ एक्स्ट्रा बदबू आ सकती है। दोस्तों इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ये कॉमन सी समस्या है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने से होती है। और दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप खाने से पहले या बाद में दोनों ही समय ले सकते हैं, ये आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं करेगा। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों इसका कॉमनली कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। यदि कोई रेयर केस में साइड इफेक्ट हो तो उसमें आपको पेट में अपसेट जैसा लगेगा। जब आप दस्त रोकने के लिए दवा ले रहे हो तो दस्त बढ़ सकती है या कब्ज बढ़ सकता है, आपको मतली या उल्टी हो सकती है, ज्यादा पेशाब लग सकता है, खुजली या स्किन में रेसेस हो सकते हैं। दोस्तों ये कुछ प्रॉब्लम सामान्य सी आप हो सकती है। इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट आपको दिखाई दे तो तुरंत आपके डॉक्टर से मिले। दोस्तों अब जाने गए इसके वार्निंग के बारे में। दोस्तों जो डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट है, जिनको किडनी या लीवर डिसीज है और जो लोग दूसरे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उन लोगों को पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है और इसके बाद जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाए तो ये टेबलेट लेनी है। दोस्तों शराब का सेवन ना करें, क्योंकि शराब इसके साइड इफेक्ट को बढ़ा सकती है। यदि आप इस टेबलेट से एलर्जिक है तो इसे ना लें। दोस्तों गर्भवती महिलाओं के लिए ये टेबलेट बिल्कुल ही सुरक्षित है, फिर भी ये दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। दोस्तों जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं उनके लिए भी ये सुरक्षित है। ये थोड़ा सा मिल्क में जाता है पर ये कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाता है, फिर भी ये दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और उपयोगी होगा। दोस्तों ओम फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।